हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है लाइफ लेसन के बारे में, आपको अपने 20s में सीख लेना है। ये जो वीडियो है ये मेरा पार्ट 3 है, जो मेरा सीरीज़ है इस लाइफ लेसन का, और उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो है इसमें 95% जो भी मैं बताऊंगा वो नया है, बाकी 5-6% जो भी है कुछ पुराना है, क्योंकि कुछ चीज़ों को रिपीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई पूरी वीडियोस देखता नहीं, तो जो भी छूट जाता है उसके लिए। तो पहला जो है ये मैं पहले भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, रिपीट भी करता हूँ। नंबर 1, फेल अर्ली फेल ऑफन। शुरुआत में आप जितना ज़्यादा फेल होइएगा तो उससे क्या होता है, उतना ज़्यादा आपके पास डेटा रहेगा आपका अपना, आपको पता चलेगा आपकी कमियां क्या हैं, और आप उसको फिर उस पर वर्क करके इम्प्रूव किया जा सकता है उसको, क्योंकि शुरू में आपके पास टाइम होता है। टाइम इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। बाद में क्या होगा, एक समय के बाद आपके पास पैसा ज़्यादा रहेगा, टाइम कम रहेगा, तो शुरू में टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए। सेकंड, कंपनी जो है आपकी हमेशा क्लीन होनी चाहिए। आपके हिसाब से गुड कंपनी जो होती है अपने बराबर या अपने से थोड़ा सा ऊपर, ताकि उनसे सीखने को मिले। इसमें भी एक चीज़ जो मैं बताता हूँ, अगर देखिए हर एक फ्रेंड में, एक तो हो गया बेस्ट, लेकिन हर एक फ्रेंड में आपको हर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स रखिए जो थोड़े एडवेंचरस हों, क्योंकि लाइफ में एडवेंचर भी बहुत ज़रूरी है। एडवेंचरस, एक्साइटमेंट, कुछ उस टाइप के फ्रेंड। अगर आप एकदम पढ़ने वाले हैं तो कुछ पढ़ने वाले रखिए, और कुछ उस टाइप के जिनके साथ फ़न हो या कुछ सीखने को मिले, तो थोड़ा सर्कल इस टाइप से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि उससे क्या होता है आपको सीखने को मिलता है। थर्ड ये है कि शुरू में ऐसा होगा कि आप हर कुछ अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते। मीन्स यू आर नॉट सपोज टू अकॉम्प्लिश ऑल योर गोल इन योर 20s। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी होता है कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन वो हो नहीं पाता है, तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए नंबर 1 रूल जो है, फेल अर्ली फेल ऑफन। उसमें आपको क्या होने वाला है, एक तरह से ये जो रहेगा, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा आपके ब्रेन पे, इसीलिए ज़्यादा नहीं किया, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी नहीं करना है, वो नहीं। 20s में बहुत कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। फोर्थ जो है, डोंट कम्पीट। ये जो मैं हमेशा बात करता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अपना एक स्टैंडर्ड अपना बनाइए, क्योंकि उसमें ये होता है अभी तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा उसमें। देखिए मैं बहुत सॉलिड एग्जांपल बताता हूँ। आप कहीं पे हैं, आपने कंपेयर करना चालू कर दिया कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए, बाद में वो कहीं और चला गया, फिर क्या, फिर आप दूसरे से कंपेयर कीजिएगा, तो फिर वो कंपेयर का जो सिलसिला होता है वो चलते ही रहता है। इसलिए वो सब एकदम नहीं करना है। अपना ओन स्टैंडर्ड, सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। फिर उसमें जो भी आप में प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे आप उस पर वर्क करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो जो होगा, लेयर बाय लेयर जो प्रॉब्लम होगा वो कम होते जाएगा। आपकी जो वीकनेस होगी उसमें ये नहीं कि किसी और का देख रहे हैं, तो ये एकदम नहीं। अपना स्टैंडर्ड बनाइए और उस पर वर्क कीजिए। फिफ्थ जो मेरा पॉइंट है, सेविंग करना चालू कर दीजिए। अब सेविंग में क्या है, जो भी आपको मिलता है, पॉकेट मनी बोलिए, कुछ लोग तो अब अर्न भी करना चालू कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में कुछ तरह के जॉब्स भी आ गए हैं, इनकम। यहाँ तो बहुत इजी होता है, यहाँ तो रूल ही है। तो कहने का मतलब है कि अभी से चालू कीजिए, ये एक हैबिट सेविंग की, और वो भी वीकली, ये नहीं कि मंथली।
वीक में थोड़ा सा जो भी अपने हिसाब से 10% उतना एक अलग रख दीजिए। नहीं तो अकाउंट खोल सकते हैं तो अकाउंट खोलिए, या जो भी उस टाइप से 10% वीकली, 100 रुपीज़ 500 जो भी उसका 10%। उससे क्या होगा 10% 40% आपका टोटल मंथली जो भी पॉकेट मनी रहती है आपकी। ये हैबिट अभी से डालिएगा, ये बाद में बहुत काम देगा। ये नेक्स्ट अभी तुरंत दिमाग में आया, इन्वेस्टिंग की बात। काफ़ी लोग जैसे मुझसे पूछते हैं इन्वेस्ट का ये सब, तो मेरा अपना अलग है। वो सब थोड़ी बिज़नेस की चीज़ें होती हैं, थोड़ा हाईयर रिस्क होता है उन सब चीज़ों में, क्योंकि मैं हाई इन्वेस्टमेंट, जो रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं वहाँ करता हूँ सब। लेकिन उसको हटा के अगर आप ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चालू कर दें, इंटरनेट पे सब रहता है, इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत अगर पढ़ना चालू करें, क्योंकि आपका जो अपना नॉलेज रहेगा वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन वो हमेशा काम आने वाला है नहीं, और उनकी गारंटी भी नहीं रहती है। तो थोड़ा बहुत जो भी है आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज पढ़ना चालू कीजिए, धीरे धीरे और इन्फॉर्मेशन ऐड होता जाएगा आपके ब्रेन में, और फिर ये आपको काम देगा लाइफ लॉन्ग। फिर एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट कहीं भी किया। कुछ चीज़ें मैं बात करूंगा कुछ स्टॉक्स के बारे में, उस टाइप का कि नहीं रिस्की, कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा अपना वीडियो बना के, कि अगर उन सब चीज़ों को भी सही तरीके से लगाया गया तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिटर्न ये सब आता है, वो सब जो रिस्की ना हो। नेक्स्ट, अपनी जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए उसमें। ये मैं पहले करता था, अभी भी करता हूँ। एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, एक तो आपको जोन में रहने की आदत नहीं होती, क्योंकि हमारी ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कंफर्ट जोन में रहने की, उसी तरह रहते हैं, और हर चीज़ डेली एक ही तरीके से कर रहे हैं, वो एक पैटर्न सेट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस पैटर्न को ब्रेक करना है। एक्सपेरिमेंट, जैसे कि कहीं गए किसी होटल में, एग्जांपल के तौर पे, कुछ लोग होते हैं एक ही टाइप का खाना खाते हैं, तो वो नहीं खाइए, कुछ दूसरा ऑर्डर कीजिए, वो हो गया। सोने का समय मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता था एक बार मैं बम्बई में था, तो आमतौर पे तो मैं 5 बजे 5:30 6 बजे उठ जाता हूँ, कॉलेज के समय भी उठ जाता था। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट किया, जो सुबह मैं 12 बजे उठता था। मैं बस ये देखना चाहता था कि फील कैसा होता है, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो 10-11 बजे भी उठते थे। तो ये तो नो है, वैसे भी नहीं, लेकिन मैं बस देखना चाहता था कि क्या आता है। तो 3 या 4 दिन तक मैं 12 बजे 1 बजे का भी रिकॉर्ड बनाया था मैंने उठने का। वो बस 3 दिन था, उसके बाद कहे नहीं। लेकिन कुछ थोड़ी सी फीलिंग आई कि अच्छा अगर इस तरह से होते हैं क्या होता है, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम ख़त्म हो जाएगी, आधा दिन ऐसे ही गायब हो गया। कुछ लोग, बहुत से लोग 10 बजे भी उठते हैं। तो वो अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट रहा, लेकिन सबको अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नई जगह पे जाने का, न्यू एक्सपेरिमेंट करने का अपनी लाइफ स्टाइल में। तो जो 9 बजे उठता है, जो 7 बजे उठता है, वो थोड़ा सा 6 बजे उठना चालू करे अच्छे तरीके से। गुड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ साइलेंस। मेडिटेशन की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ साइलेंस। जो बोला जाता है साइलेंस इज़ गोल्डन। साइलेंट रहना सीखिए ये नहीं कि एकदम 24/7 वाला, लेकिन कोशिश कीजिए थोड़ा कम बोलें। जहाँ पे बोलना है वहाँ सही है, लेकिन एक ओवरऑल। उससे क्या होता है, ये प्रैक्टिस उनके लिए जो धीरे धीरे बाद में मेडिटेशन करना चालू करेंगे। जितना ज़्यादा आप साइलेंट रहते हैं, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन साइलेंट होगा और चीज़ों को आप देखना चालू कर, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करने लगते हैं। क्योंकि अगर हम हमेशा बोलने में लगे हुए हैं तो हम बोलने पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर आप साइलेंट हैं ज़्यादा समय, तो फिर आप ऑब्ज़र्व करना चालू कर देते हैं। फिर आपका ब्रेन का जो दूसरा टाइप का जो पार्ट है जो एक्टिव नहीं रहता है, वो एक्टिव हो जाएगा। तो मेरे चैनल में देखिए सब एक्सपीरियंस की बात होती है, सब जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली क्या हुआ कि किसी ने मुझे वीडियो भेजा, उसने बोला कि ये कुछ मोटिवेशन का था। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतने लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और उसका कुछ होता नहीं? अदरवाइज़ हर कोई फिर मोटिवेट होकर कुछ ना कुछ कर देता।
वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर आप जो वीडियो देखिएगा उसमें वो बस बी रोल जिसको बोला जाता है, वो इधर उधर का सीन लगा के पीछे से वॉइस ओवर दे दिया गया, और हाँ लाइफ में ये करना है, फियरफुल मत रहिए, भयभीत न रहिए, लेकिन वो इस तरीके से बताते नहीं करना कैसे है, जो थोड़ा स्टेप होता है, या उसको ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं, देख के तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आता। उसके बाद फिर आप वापस जो अपना पैटर्न होता है उस पर चले जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने चैनल में डायरेक्ट बताता हूँ चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के साथ मिक्स करके, तो उसका रिज़ल्ट आएगा एक समय के बाद। नेक्स्ट, बी इंटरेस्टेड टू बिकम इंटरेस्टिंग। उसमें क्या है, अभी जो मैंने बात की, आप किसी से जैसे बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, उससे क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हम अपनी बात करते हैं, लेकिन अगर सामने वाले बंदे में इंटरेस्ट दिखाइएगा, उस पर थोड़ा उसको ज़्यादा सुनिएगा ज़्यादा, तो फिर वो देखिएगा टॉपिक ही चेंज हो जाता है। मतलब फिर जो कॉन्वर्सेशन आपकी होगी वो एकदम अलग टाइप की होती है। नेक्स्ट, ये जो है बी हम्बल, सिंपल, बी हम्बल, बी काइंड टू एवरीवन, ज़्यादातर जितना हो सके, ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है। ये नहीं कि कहीं भी लड़ाई झगड़े पे उतर गए, एंग्री हो गए, वो सब नहीं, या इस टाइप से ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं। हम्बल, ये लाइफ लॉन्ग है स्किल्स, और बहुत पे ऑफ होता है इसका एक समय के बाद। एक चीज़, हर कोई करियर के पीछे भाग रहा है, मनी के पीछे भाग रहा है, वो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हर कुछ नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा मेडिटेशन की बात करता हूँ कि जब आप मेडिटेशन करने लगेगा तो फिर आपको चीज़ें दूसरे पर्सपेक्टिव में दिखने लगेंगी, फिर कुछ और भी चीज़ें दिखने लगेंगी जो ऐसे नहीं दिखती हैं। क्योंकि तो कहने का मतलब है कि लाइफ को फिर एंजॉय भी करना आपको सीखना पड़ेगा। भागना बहुत अच्छा है किसी चीज़ के पीछे, लेकिन फिर रुक के लाइफ को एंजॉय, क्योंकि वो क्या है, लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस हो जाता है आपका। फिर कभी कभी होता है कि समय ही निकल गया और हमने जो भी होता है एंजॉय नहीं किया लाइफ का इस टाइप से, तो प्रोसेस तो चल। उसमें क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म में किसी चीज़ के पीछे आप चेस कर रहे हैं तो फिर वो समय निकल जाता है और फिर वो एक बोर्डम आ जाता है। लेकिन आप उस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो फिर एकदम अलग हो जाएगा ये। और तो इसके बाद मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक पे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे और भी एपिसोड्स में ऐड करूंगा मैं। लास्ट में बस ये बताना है कि यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, आप हर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं शुरू में क्या बाद में भी। तो इसलिए एक अच्छी होती कि शुरू से ही हैबिट बना लें, हुआ चीज़ें हुआ, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है उस चीज़ को भूलकर। ये नहीं कि बैगेज वो ज़िंदगी भर फिर ढो रहे हैं या किसी एक समय के लिए, क्योंकि फिर क्या होता है वो आपको रोक देता है, वो फिर खींचने लगता है पीछे। तो इसलिए ये नहीं करना है, सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और चलिए फिर, लाइक सब्सक्राइब तो कमेंट में लिखिए वीडियो देखने के बाद कि कितना फॉलो कर रहे हैं। इसमें से बहुत सी चीज़ें होंगी जो लोग फॉलो कर रहे होंगे, तो वो लिखिए कितना फॉलो कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट बनता है जो कि हाँ अब मुझे इस पे काम करना है, तो वो भी पॉइंट लिख सकते हैं कि हाँ इस पे मुझे वर्क करना है, तो ये सही रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।